आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। ज्यादा फैलाना चाहते हैं और ये जो एहतसाब है, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज साहब एक दफा चेयरमैन थे नैब के, तशरीफ लाए थे, उन्होंने याद फरमाया था, मैंने उनसे सवाल किया था कि जब आप किसी मुकदमे या रेफरेंस को तैयार करते हैं या तफ्तीश शुरू करते हैं तो उसमें आपका यानी प्रायोरिटी आप किस पदर देते हैं, यानी आप ये कैसे फैसला करते हैं कि हमने 1990 का मामला जो है पहले देरे बहस नहीं लाना, पहले हम 2019 की बात पहले हमने करनी है। तो आपने देखा कि नैब में एक तरफ तो 2019 के 18 के 17 के मुकदमे जो है रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, 15 साल पुराने केस पेंडिंग है, उन पर ना रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, ना कुछ तफ्तीश जो है उसका अमल मुकम्मल हो रहा है। तो ये जो तमाशा है और ये इससे खत्म होना चाहिए। फिर जो नैब के चेयरमैन के पास जो पावर्स हैं, चाहे तो बंदे को गिरफ्तार कर ले, चाहे रेफरेंस बना दे, चाहे उसको गिरफ्तार ना करे, ये डिस्क्रिशनरी जो सूरत हाल है इस पर भी गौर करना होगा। और फिर अभी जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसमें एक तजवीज़ ये पेश की गई है कि ये 5 करोड़ से ऊपर तक की रकम जो है उसमें वो इसके दायरे में रखी जाए अगर खुर्द फुर्द हो। 50 करोड़, हाँ 500 मिलियन, 50 करोड़। तो आप मुझे बताइए कि ये एहतसाब जो है इसके कई अदारे कायम हैं, एंटी करप्शन है, FIA है, खुद पुलिस है, FBR है। अगर ये सारे अदारे काम नहीं करेंगे, पहला तो काम ये होना चाहिए सारे अदारे काम करें और सारे अदारे इंडिपेंडेंट हों, इंतज़ामिया की गिरफ्त से आज़ाद हों और वो अपना काम करें। बुनियादी तौर पर तो FBR के करने का काम है, फिर उसके बाद जो केसेस हैं वो बहुत कम रह जाएंगे जिन पर नैब की ज़रूरत महसूस होगी। और अब आपने देख लिया नैब के मामलात को, आपने गुज़श्ता दिनों कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की मुलाकात हुई तो ये तय हो गया कि इनके मुकदमात तो अब खोले नहीं जाएंगे, एक कमेटी बना दी जाएगी, पहले वो उनके बारे में देखेगी और अगर वो कमेटी को केस भेजेगी तो नैब उस पर गौर करेगी। तो नैब, फिर चेयरमैन नैब ने हिदायत दी कि आप FBR के और सेल्स टैक्स के केसेस जो हैं वो हम नहीं लेंगे। सवाल ये आप ले किस बुनियाद पर ये केसेस आप ले रहे थे?